हेलो गाइस, दिस साइड देव गंगवार एंड बेसिकली अभी मैं गांव आया था। मतलब प्रॉपर हमारे जो ताऊ जी हैं उनका भी मतलब डेथ हो गया था, तो उसी के रिगार्डिंग मैं यहाँ पर आया था। तो मैंने प्रॉपर सबसे मिला, तो फिर अभी प्रॉपर मैं बरेली जा रहा हूँ। घर वाले बोल रहे हैं कि मत जा कल जाए, बट जाना पड़ेगा क्योंकि अभी दिसंबर में कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को एक दिन मिसअप नहीं करना है, क्योंकि एक दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी वजह से प्रॉपर मैं बरेली जा रहा हूँ। तो प्रॉपर यहाँ पर मैं अभी रोड पे खड़ा हुआ हूँ, तो प्रॉपर अभी मैं ऑटो का वेट कर रहा हूँ, है ना। तो अभी मेरे पास मतलब खुद का स्कूटी कुछ नहीं है, तो उसी के लिए वेट कर रहा हूँ। तो जैसे ही वो आता है फिर दिखाता हूँ, फिर मैं तो फाइनली अभी प्रॉपर घर आ चुका हूँ मैं। तो चलते हैं अभी ऊपर और दिखाता हूँ फिर मैं। ये मेरा रूम है प्रॉपर। अगर ताला खोलते हैं फिर आपको दिखाता हूँ। सो अभी रूम पे तो आ चुका हूँ प्रॉपर। फिर अभी कपड़े चेंज करता हूँ, फिर आके मेरे को इनविटेशन भी करना है अभी, क्योंकि अभी काफ़ी सारी चीज़ें करनी है। तो इनविटेशन करते हैं, फिर आपको आगे की चीज़ों को दिखाता हूँ। तो प्रॉपर अभी मैं बरेली भी आ गया हूँ, मैं प्रॉपर वर्क प्लेस पे भी आ गया हूँ। प्रॉपर वर्क प्लेस पे करके अच्छे से काम करता हूँ, फिर अच्छे से चीज़ों को करते हैं। तो अभी मैंने कपड़े को चेंज कर लिया है प्रॉपर, आप देख सकते हो। तो अभी मैं प्रॉपर वर्क प्लेस पे बैठा हूँ अपने, जहाँ पर मैं वर्क करता हूँ। मतलब इतना भी कुछ खास वर्क प्लेस नहीं है प्रॉपर। हाँ, एक मेज है और कुर्सी है, और कुछ मैंने मतलब ये डिज़ाइनिंग मतलब ऐसे कर रखी है ना। तो प्रॉपर अभी मैं यहाँ पर इन्विटेशन करूँगा, क्योंकि कुछ लीड्स है ना, मतलब लीड्स हैं तो उन पर कॉलिंग करनी है। तो मैं वर्किंग करूँगा प्रॉपर इस चीज़ के ऊपर। तो प्रॉपर अभी करते हैं इन्विटेशन, फिर आगे के अपडेट्स मैं आपको धीरे धीरे देता रहूँगा। तो ये है मेरा वर्क प्लेस। इसमें सबसे पहले ये कृष्णा सर का मैंने लगाया है फ़ोटो, फिर सलोनी मैम का, फिर अनमोल सर का, और फिर ईशान सर और तरंग सर का। और यही फ़ोटो क्यों लगाया लोग पूछते हैं। तो इसमें जो ट्रॉफीज़ हैं वो एक टाइम पे मेरा भी अभी गोल है, बट एक दिन डेफिनेटली मैं इस ट्रॉफीज़ को अचीव करूँगा, एंड वो जब प्रॉपर बहुत जल्दी होंगी। तो यहाँ पर वर्क प्लेस है प्रॉपर। यहाँ पर ये पैंट लगे हैं, यहाँ पर ये मेज है, और ये प्रॉपर यहाँ पर ये प्लास्टिक की कुर्सी। तो यहाँ पर मैं वर्किंग करता हूँ। सो अभी जस्ट मैंने इनविटेशन करके प्रॉपर उठाऊँ, प्रॉपर इनविटेशन भी हो चुका है, एंड अभी कुछ पर्सन की क्लोजिंग भी थी, तो वो भी मैंने प्रॉपर कर दी है। तो प्रॉपर अभी मैंने कंटेंट क्रिएट किया था, मतलब कंटेंट क्रिएट किया नहीं है, अभी कंटेंट को मतलब लिखा है। बहुत सारे लोग मतलब पूछते हैं कि आपको अगर आपको कंटेंट क्रिएशन करनी है तो मतलब किसी का कॉपी नहीं करेंगे, तो हम किस तरीके से कंटेंट को लिखें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी एक AI वेबसाइट है प्रॉपर। आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, है ना। प्रॉपर ऐप होता है प्ले स्टोर से, उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो उस पर आप जिस भी कंटेंट का टाइप लिखोगे वो पूरा आपको मोटिवेशनल स्पीच दे देगा, ठीक है, जिस भी कंटेंट के ऊपर आपको लिखना है। तो मैं सिंपल सा क्या करता हूँ, मैं तो वही करता हूँ, चैट जीपीटी पे डालता हूँ और चैट जीपीटी प्रॉपर उसे कर देता है। इससे ये भी होता जाता है, ईजी भी होता है, और प्रॉपर टाइम की भी बचत होती है ना। एंड किसी का कॉपीराइट भी आता है, कॉपीराइट भी नहीं आता है ना। तो प्रॉपर ये चीज़ रहती है। प्रॉपर अभी कंटेंट लिखा है मैंने, ये देख सकते हो। ये प्रॉपर यहाँ पर ये कंटेंट, इसमें तो उल्टा लग रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब आज मैंने कंटेंट जो लिखा है वो अपना इंस्टा पे अपलोड करता हूँ, है ना, रील्स। क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। अगर आप कोई भी चीज़ करते हो तो डेली डालनी पड़ती है, क्योंकि एक दिन 2 दिन 10 दिन डालने से नहीं होगा, है ना। वरना आप फिर से उसी जगह आ जाओगे अगर आपने ब्रेक कर दी जहाँ से आपने स्टार्टिंग की थी। तो कंसिस्टेंसी कभी भी ब्रेक नहीं करनी है, चाहे कुछ भी कंटेंट डालो, छोटा मोटा बड़ा, नो मैटर व्हाट। तो आज मैंने जो कंटेंट लिखा है प्रॉपर, उसमें मैंने मतलब माइंड को कंट्रोल करने के ऊपर लिखा है। क्योंकि देखो, असली जो जंग होती है वो इंसान के बाहर की दुनिया से नहीं होती है, वो खुद इंसान अपने अंदर की जंग यानी जो माइंडसेट होता है उससे होती है। अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, तो आप ऑलरेडी उन 99% भीड़ से आगे निकल जाओगे। क्योंकि जो ऑलरेडी स्टक हैं डिस्ट्रैक्शंस में, फ़ोन में, है ना, काफ़ी सारी चीज़ों में, आप समझदार हो बहुत सारे लोग, है ना। तो ये चीज़ रहती है, सिंपल सी चीज़ें। एंड प्रॉपर इसमें लिखा है कि जब भी आपका मन करे हारने का, है ना, तो एक ही चीज़ याद करो, रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड। आपने मतलब स्टार्ट क्यों किया था कोई भी चीज़, आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया क्यों किया। सो अभी इन्विटेशन और एडिटिंग करने के बाद में प्रॉपर अभी मैं आया था, मंदिर जाता हूँ एक्चुअली, आज शनिवार भी है, तो प्रॉपर इसीलिए मंदिर जा रहा हूँ। प्रॉपर हनुमान मंदिर है, तो वो भी मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा। और फिर एडिटिंग किया था मैंने इन्विटेशन के बाद में, फिर एडिटिंग को भी अपलोड किया मैंने इंस्टाग्राम पे। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जा सकते हो, देव गंगवार एंड R__ है ID, प्रॉपर आप वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हो। तो प्रॉपर अभी मैं मंदिर जाता हूँ और फिर आपको आगे की मतलब उस क्लिप्स को दिखाता हूँ, फिर मंदिर के बारे में भी दिखाता आगे के।
भाई कभी दीपक जलाने के लिए प्रॉपर रहना पड़ता है। चलो भाई दीपक जलाते हैं। इसके लिए बिस्किट दिया, ये देखो खा रहा है अच्छे से। खाओ खाओ खाओ, खा लो अच्छे से, खा लो। सो मंदिर से आ गया अभी मैं प्रॉपर, एंड प्रॉपर 7:30 को अटेंड किया, क्योंकि 7:30 के टाइम पे मैं मंदिर में था, तो आके प्रॉपर मैंने उस चीज़ को अटेंड किया। काफ़ी अच्छा मीटिंग बताया था आज। प्रॉपर अकरम सर का मीटिंग था। अब कुछ लोग कहेंगे कि अकरम सर कौन है, तो जिस इंडस्ट्री में मैं वर्किंग करता हूँ तो उसमें वो टॉप लीडर्स में आते हैं। इंडिया में टॉप 10 पे आता है ऑलरेडी, लाखों करोड़ों लोग में वो टॉप 10 पे है। तो कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा अचीव किया जो लोग नहीं करते। तो वही चीज़ आज उन्होंने मीटिंग में दिखाया था, मैंने बताया था, प्रॉपर वो चीज़ बताई थी। एंड होप के बारे में बताया था कि इंसान को कभी भी होप नहीं हारनी चाहिए। तो अभी प्रॉपर मैंने एडिटिंग का काम करके भी अपलोड कर दिया प्रॉपर रील। तो अभी मैं खाना खाता हूँ, क्योंकि गांव से आया था, उस टाइम से खाना नहीं खाया था, तो भूख भी लग रहा था थोड़ा। तो प्रॉपर अभी थोड़ा बहुत खाना खाते हैं, ठीक है। सो अभी प्रॉपर खाना खा के मतलब फ्री हो चुका हूँ प्रॉपर। फिर खाना खाते समय मैंने टेस्टिमनी भी देख लिया, पॉडकास्ट एक मानिक सर का, उनका भी देख लिया। प्रॉपर अभी खाना वाना खा चुका हूँ। अभी प्रॉपर 9:30 से फिर मीटिंग भी है, तो प्रॉपर अभी फिर कुछ बर्तन है, तो फिर प्रॉपर बर्तन धोता हूँ, फिर 9:30 की मीटिंग को अटेंड करेंगे। तो अभी खाना खा के प्रॉपर बर्तन को धो के और किचन साफ़ करके एंड बाकी सारी चीज़ को करके, और फिर अभी नाइट मीटिंग भी था, तो उसको अटेंड करके प्रॉपर मैंने रात में अभी छत पे आया, क्योंकि नीचे शोर था, तो कंटेंट बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था व्लॉगिंग करने में। तो प्रॉपर अभी छत पे आया। तो देखो एट द एंड मतलब व्लॉग में आज का यही था, डे 1 का व्लॉग था। आई नो इतना परफेक्ट नहीं था, बट मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आप लोगों को बेटर चीज़ें दिखा सकूँ या सारी चीज़ों को दिखा सकूँ। बट आई डोंट नो कि आपको मेरी कौन सी बात बुरी लगी, मेरी कौन सी बात अच्छी लगी, है ना। क्योंकि डे 1 का व्लॉग था, इतना मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि आज से पहले मैंने आई एम नॉट अ प्रो व्लॉगर, है ना। मैंने प्रॉपर अपनी डॉक्यूमेंट्री स्टार्ट की, क्योंकि ये मेरे को पता है ये मेरी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड मेरी जो बिज़नेस करता हूँ उसके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज जाके मैं जब शो अप करूँगा, तो वही जाके फ्यूचर में वही जो रिटर्न मिलेगा उसके लिए, मतलब जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होगी, इसको मैं दिखा पाऊँगा कि कहाँ से उठ के मैं कहाँ से जा सकता हूँ, है ना। क्योंकि लोगों को अपने ऊपर बिलीव ही नहीं होता कि वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन भाई ज़िंदगी में एक चीज़ हमेशा याद रखना, तुम्हें अपने ऊपर बिलीव रखना होगा, क्योंकि दुनिया रखे या ना रखे, बट देखो तुम्हें अपने ऊपर बिलीव रखना होगा, क्योंकि तुम ही वो एक इंसान होते हो जो अपने ऊपर बिलीव कर सकते हो। क्योंकि जब तुम अपने आप से ही बिलीव खो दोगे, तो दुनिया तो अपने आप से ऑटोमेटिकली तुम्हारे ऊपर से बिलीव खो देगी भाई। तो एट द एंड मैं देखो रात में हमेशा व्लॉगिंग करने से एंड से पहले हमेशा ये चीज़ आप मेरी व्लॉग में देखोगे, जब भी कोई व्लॉग अपलोड होगा, वैसे मैं डेली अपलोड करूँगा, डेली अपलोड करने वाला हूँ व्लॉग। एंड जब भी मैं व्लॉग अपलोड करूँगा, तो प्रॉपर उसमें आप लास्ट में एक लर्निंग ज़रूर देखोगे। लर्निंग में देके जाऊँगा, चाहे व्लॉग 2 से 3 मिनट का लंबा चला है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि आप देखो या ना देखो, नो मैटर। मैं ये नहीं चाहता कि लाखों व्यूज़ आए ये आए, बट पूरा अपने डॉक्यूमेंट्री, है ना, अपनी चीज़ों को दिखाने के लिए, शो अप करने के लिए प्रॉपर ये व्लॉग डाल रहा हूँ, है ना। एंड बहुत सारे लोग बोलेंगे कि दिखा क्यों रहा है, काम कर रहा है भाई। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है कि अगर आपको दिखाना होता है लाइफ में, क्योंकि आजकल ऐसे कितने सारे लोग हैं जो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है, बट कहीं ना कहीं वो शो अप नहीं करते अपने आप को। तो वो उसी गलियों में, उन्हीं घरों में भटकते रहते हैं, एंड उन्हीं अपनी माइंड में भटकते रहते हैं, एंड वो लाइफ में कभी ग्रोथ नहीं कर पाते, बाहर उभर के नहीं आ पाते। तो सिंपल से ये चीज़ रहती है। एंड देखो बेस्ट लर्निंग में 1 मिनट में प्रॉपर इस व्लॉग को एंड करूँगा। फिर मिलते हैं कल नए व्लॉग में, न्यू वर्जन के साथ में, न्यू इनिशिएटिव के साथ में, एंड काफ़ी सारी चीज़ें नए चीज़ों के साथ में, ठीक है। तो सिंपल से ये चीज़ रहती है लाइफ में, कभी भी अपने आप से या अपने आप के लिए होप मत हारना। ये बहुत डीप बात कही है मैंने, अगर आप समझो तो। क्योंकि देखो एक इंसान की होप ही होती है जो उसे इंसान को ज़िंदा रखती है। क्योंकि आप मेरे को एक बात बताओ, अगर किसी इंसान का एक्सीडेंट हुआ है, तो केवल वो एक होप ही तो रखता है कि हाँ मे बी हो सकता है ठीक। उसको कंफर्म नहीं होता कि वो ठीक होगा नहीं होगा, बट एक होप ही होती है जो इस इंसान को ठीक करती है। एक होप ही होती है जो एक इंसान को कामयाब बनाती है। अगर आपके अंदर एक आशा का किरण या होप का एक रे नहीं है आपकी लाइफ में, तो सो सॉरी भाई, आप लाइफ में कभी भी जीत नहीं पाओगे, आप लाइफ में कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ में कभी भी हिम्मत मत हारो, क्योंकि चैलेंजेस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट फेसिंग दो चैलेंजेस इज़ एन आर्ट ऑफ लाइफ, एंड वी आर हेयर टू बिकम आर्टिस्ट, है ना। भगवान ने हमें कुछ बनाया है ना, कुछ बनने के लिए ही भेजा है। हर इंसान पैदा होता है तो कुछ करने के लिए ही तो होता है।
यहाँ पर आपको मोटिवेशन की नीड नहीं है। यहाँ पर मैं कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ या कुछ चीज़, मैं प्रैक्टिकल बातों पे बिलीव करता हूँ और प्रैक्टिकल मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं मोटिवेशन से नहीं चलता या मेरा घर मोटिवेशन से नहीं चलेगा, आपका घर भी मोटिवेशन से नहीं चलेगा। आपके द्वारा उन जो एक्शंस किए जा रहे हैं उनके द्वारा फ्यूचर में आप डिसाइड करो कि आपका फ्यूचर क्या हो सकता है। तो सिंपल से ये चीज़ रहती है। लाइफ में कभी होप मत आना भाई, चैलेंजेस सबकी लाइफ में आते हैं ना, और आप अपने स्ट्रगल को जस्टिफाई करके स्ट्रगल नहीं कह सकते, आप अपने चैलेंज को जस्टिफाई करके स्ट्रगल नहीं कह सकते, क्योंकि स्ट्रगल हम उसे कहते हैं जैसे बेसिकली हम दो वक्त की रोटी नहीं मिलती है उस इंसान को, उसे हम स्ट्रगल कह सकते हैं, है ना। बट आपको स्ट्रगल नहीं है, आपको चैलेंजेस है, आपको खाना भी मिल रहा है आपके पास। अब जैसे मेरे पास ये हुडी है, मेरे पास कपड़े हैं पहनने के लिए, है ना, मेरे पास मेरी आइज़ वीक है तो मेरे पास चश्मा है। बहुत लोगों के पास भाई वो चीज़ भी नहीं है कि रोड के किनारे एबल लोग नहीं है, उनके पास वो भी नहीं है, तो उसे स्ट्रगल कहते हैं। हमारे पास सारी चीज़ अवेलेबल है भाई, हम अपने चैलेंज को स्ट्रगल करके जस्टिफाई नहीं कर सकते। सो सिंपल सी एक चीज़ याद रखो, ये चैलेंजेस हैं केवल कुछ टाइम के लिए आए हैं, टाइम के साथ ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ट्रस्ट मी, बिलीव, मैंने इस चीज़ को फेस किया है, मैंने इस चीज़ में बिलीव रखा है एंड मैंने चीज़ पर्सनली फील किया है, तभी मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो सिंपल सी मेरी साइड से ये चीज़ है, एंड आई नो कि डे 1 का ब्लॉग इतना परफेक्ट नहीं था, बट मैंने अपने पूरी तरह से ट्राई किया परफेक्ट देने का। बट मैं नेक्स्ट डे और मतलब प्रैक्टिस करूँगा और सारी चीज़ों को करूँगा कि मैं और बेटर तरीके से दिखा पाऊँ। सो गुड नाइट एवरीवन, है ना। एंड रात में कभी भी ना इस चीज़ को थोड़ा सा और नोटिस करना, जब भी रात में कभी सोया करो ना, कोई मैनिफेस्टेशन की वीडियो, कोई मोटिवेशन सॉन्ग सुन के सोया करो, क्योंकि क्या होता है भाई, जब आप मोटिवेशन सॉन्ग सुनते हो आपका माइंड उसी तरीके से रिएक्ट करता है। अगर कोई सैड सॉन्ग सुनोगे तो आपका माइंड भी उसी तरीके से रिएक्ट करेगा। तो सिंपल सी चीज़ ये है, अच्छे से लाइफ में ग्रोथ करो, अच्छे से सारे लोग काम करो, जो भी काम करते हो, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, बट एक हैप्पीनेस के साथ में करो। अगर हैप्पीनेस के साथ में रहोगे तो आप लाइफ में खुश रहोगे भाई। एक ही ज़िंदगी है, क्या क्या मिलेगा आपको काम ना करके, लेजीनेस में पड़ रह के, है ना। अभी ये टाइम है कुछ करने का, तो अभी प्रॉपर करते हैं ना, साथ मिलके सारी चीज़ को करते हैं। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग एंड में काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताई भी होंगी एंड प्रॉपर आप पूरा व्लॉग ने देखा भी होगा। तो जिसने देखा है प्रॉपर इंप्लीमेंट करो भाई, क्योंकि अगर कोई इंसान कुछ चीज़ें बता रहा है तो वो उस लाइफ को अपने इंप्लीमेंट करो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं कल के व्लॉग में।